हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है कि आइसोमेरिज्म शोन बाय द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो आपको इन दोनों के बीच में बताना है कि क्या रिलेशनशिप है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम पता करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आप देखिएगा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। अर्थात यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप सेम है, और अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो फिर हम जाएंगे एमआई के लिए हमने कहा था कि आपका जो बाइवेलेंट है उसके बोथ साइड चेन डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर है, और यहाँ पर भी जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर है, और हमें पता है कि एस्टर एमआई शो करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एमआई हो सकती है, हमें ये चेक करना है। तो अब आप देखिएगा कि इनमें एमआई है या नहीं। तो आप यहाँ चेक करेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रिंग है, केवल अकेला बेंजीन रिंग है। जबकि आप इधर देखिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ बेंजीन रिंग पर ही सब्स्टिट्यूटेंट भी है। अर्थात यहाँ पर साइड चेन और यहाँ पर जो साइड चेन है उसमें डिफरेंस है, और अगर यहाँ पर साइड चेन में डिफरेंस है तो इसका मतलब ये एमआई का एग्जाम्पल है। तो बताइएगा इनके बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म है? एमआई। ध्यान दें, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो इनमें सिस और ट्रांस होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एंथ्रेसीन इज रिप्लेस बाय क्लोरीन। एंथ्रेसीन की बात आ रही है। अभी हमने इससे जस्ट पिछला जो वीडियो देखा था उसके अंदर एंथ्रेसीन की स्ट्रक्चर ये थी, इसमें ये अल्फा, ये बीटा और गामा, टोटल 3 टाइप की पोजीशन होती है। और अगर टोटल 3 टाइप की पोजीशन होगी तो हम यहाँ पर टोटल 3 टाइप के हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, एक अल्फा पर, एक बीटा पर और एक गामा पर। या हम ऐसे कह दें कि एंथ्रेसीन के कितने मोनो डेरिवेट होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेंट। तो हमें पता है एंथ्रेसीन के केवल 3 ही मोनो सब्स्टिट्यूटेंट होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, आपको इन दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है, इससे फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। सेकंड चेक करेंगे एमआई। एमआई तो तब होगी जब यहाँ पर कोई एमआई वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर एमआई वाली कंडीशन है ही नहीं है, क्योंकि ईथर भी नहीं है, एस्टर भी नहीं है, अमाइन भी नहीं है, तो यहाँ एमआई भी नहीं है। अब आता है सीआई। चेन आइसोमेरिज्म तब होगी जब चेन में डिफरेंस होगा। तो चेन तो यहाँ सेम है, चेन में भी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म भी नहीं है। तो बताओ फिर कौन सा आइसोमेरिज्म है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि देखिएगा, अगर हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो इस रिंग में यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 2 3 4 5, उसके बाद में 6 7 8 ये पोजीशन आती है। जबकि आप देखो, इसमें नंबरिंग अगर यहाँ से करते हैं हम तो 1 2 3, तो देखो आप दोनों में पोजीशन चेंज हो गई। और अगर पोजीशन चेंज हो गई तो इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे? पोजीशन आइसोमर बन जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेशनशिप। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑप्शन से ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। तो अब आप देखिएगा कि आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि फर्स्ट और फोर्थ आरपीआई, फर्स्ट और फोर्थ आरपीआई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अल्कोहल है और ये ईथर है। और अगर ये अल्कोहल और ईथर है तो इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये फंक्शनल आइसोमर है। तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर राइट हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आर एफआई, बिल्कुल राइट। ये अल्कोहल है, ये ईथर है, दोनों एफआई है, तो ये राइट है। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आर चेन आइसोमेरिज्म,
तो आप ज़रा देखिएगा, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इसका मतलब एफआई तो नहीं है। आप देखो यहाँ पर साइड चेन 1 कार्बन का है, जबकि यहाँ पर साइड चेन 2 कार्बन का है, अर्थात पेरेंट चेन बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पेरेंट चेन 2 कार्बन का है, यहाँ पेरेंट चेन 1 कार्बन का है, तो इसका मतलब चेन में डिफरेंस है, और चेन में डिफरेंस है तो क्या बनेगा, चेन आइसोमर, ये भी राइट है। नेक्स्ट है 2 and 4 आर एमआई, 2 and 4, आप देखिएगा ये भी इथर है, ये भी इथर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के वन साइड मिथाइल है, यहाँ पर ऑक्सीजन के वन साइड इथाइल है, चेन में चेंज है, और अगर चेन में चेंज है तो ये एमआई होंगे, तो ये भी राइट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करें कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर डाई ब्रोमो डेरिवेट, ध्यान रखना डाई ब्रोमो डेरिवेट ऑफ एल्कीन जिसका मोलिकुलर वेट 186 है, अर्थात एक एल्कीन है जिस पर डाई ब्रोमो है और उसका मोलिकुलर वेट 186 है, तो बताओ उसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, और हमें एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन गिवन है 80। तो पहले तो आप देखिएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 160, तो 160 तो ब्रोमीन का हो गया, टोटल कितना था 186, तो 186 में से 160 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 226, ये बच जाएगा आपके पास 26। इसका मतलब जो एल्कीन हम लेंगे उस एल्कीन का मोलिकुलर वेट कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो एल्कीन हो जाएगी C2H4, तो 12 to 24 और 20, इसका मतलब वो आपकी जो एल्कीन है वो एथीन हो जाएगी। अगर वो एथीन हो जाएगी तो उसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो देखिएगा ये एथीन है, इस एथीन का एक आइसोमर तो ये हो जाएगा ब्रोमो का कि दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पर हो, और एक आइसोमर ये हो जाएगा कि बोथ ब्रोमीन आपके डिफरेंट पर हो। तो इसका मतलब टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर टोटल जो आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे 2। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे C2H4 है, जब हम यहाँ पर 2 ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर C2H2 और Br2 बन जाएगा। अब आप देखो इसका मोलिकुलर वेट तो कितना हो गया 26, और इसका कितना हो गया 160, दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 186। तो यहाँ पर इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी अमाइंस आर पॉसिबल विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H11N, ध्यान दें C4H11N के कितने अमाइंस का फॉर्मेशन होगा, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमें बताने हैं। तो इसमें सिंपल हमने लॉजिक बताया था, सबसे पहले हम 1 2 3 4 कार्बन का चेन लेंगे, और हमें पता है कि 4 कार्बन की चेन पर कितने आइसोमर्स होते हैं, 4 आइसोमर्स होते हैं। तो 1 डिग्री वाले तो हो गए 4। अब हम लेंगे 2 डिग्री, आपको पता है 2 डिग्री के लिए C और C, ये 2 डिग्री हो गया। अब आप देखो यहाँ कितने कार्बन का चेन है 3, तो यहाँ पर 3 कार्बन चेन के कितने आइसोमर्स होते हैं 2, तो यहाँ 2 आइसोमर्स हो जाएंगे। अब हम यहाँ से एक कार्बन को रिप्लेस करके आगे शिफ्ट करेंगे, तो CCNSCC एक आइसोमर ही हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए 4 6 और एक 7 हो गया। अब हम यहाँ से 3 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ से 3 डिग्री अमाइन लेते हैं, तो यहाँ CC, यहाँ पर NC और C। अब अगर इस कार्बन की पोजीशन को हम चेंज करेंगे तो उससे डिफरेंट आइसोमर ऑब्टेन नहीं होगा, तो इसका मतलब 3 डिग्री का केवल 1 होगा, तो यहाँ पर 3 डिग्री का 1 होगा, 2 डिग्री के 3 होंगे और आपके 1 डिग्री के 4 होंगे। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो गए 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर होगा 8। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी बेंजीनोइड आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C7H8O, अर्थात C7H8O के कितने बेंजीनोइड्स आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो यह बेंजीनोइड्स के लिए कह रहा है, तो हम यहाँ बेंजीन रिंग बना देंगे, और बेंजीन रिंग पर CH2OH, एक तो बना देंगे एल्कोहल, एक बना देंगे ईथर। तो ध्यान दें, एक अल्कोहल हो जाएगा, एक ईथर हो जाएगा, और बाकी आपके जो 3 हैं वो फिनोल। तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि जैसे मैंने ये CH3 और यहाँ पर OH लगा दिया, तो ऑर्थो मेटा पेरा 3 तो ये हो जाएंगे, अर्थात ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल, तो 3 तो फिनोल के हो जाएंगे,
एक अल्कोहल का हो जाएगा और एक ईथर का हो जाएगा। तो बताइएगा टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन हुआ? 3, 4, 5। तो इसका आंसर होगा सी। अब आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ 3 डिग्री अमाइन, ध्यान दे 3 डिग्री अमाइन, आर पॉसिबल विद मोलिकुलर फॉर्मूला C6H15N। C6H15N के कितने 3 डिग्री अमाइंस का फॉर्मेशन होगा? तो पहले तो एक बार इसका डी यू चेक कर लो। तो डी यू चेक करने के लिए 2 × 6 प्लस का 2 माइनस का 15 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, 12, 13, 14, 15, 0। इसका मतलब ये अनसेचुरेटेड नहीं है, सेचुरेटेड है। अब आप देखो 6 का, तो 1, 2, 3, 4 एंड C ये फर्स्ट 3 डिग्री अमाइन होगा। अब आप देखो यहाँ पर कितने कार्बन का चेन है? तो यहाँ पर कार्बन चेन है कितने का? 4 का। तो हमें पता है 4 कार्बन चेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 4 आइसोमर्स होते हैं। तो टोटल 4 आइसोमर्स तो ये हो जाएंगे। अब हम यहाँ से एक कार्बन को इधर शिफ्ट करेंगे, तो 1, 2, 3 और इधर 2 कार्बन हो जाएंगे, इधर 1। अब आप देखो यहाँ कितने कार्बन का चेन रह गया? तो यहाँ पर कार्बन चेन आपके 3 का है, और 3 कार्बन चेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 2 आइसोमर्स होते हैं। तो 2 आइसोमर्स ये हो जाएंगे। तो अब आप देखो टोटल आइसोमर्स तो हमने पूछे थे कि 3 डिग्री अमाइन के टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? तो 4, 2, 6 तो ये हो गए। अब अगर हम एक को इधर शिफ्ट करेंगे तो वही बात होगी, इधर 3 हो जाएंगे, इधर 2 हो जाएंगे, तो इधर शिफ्ट नहीं करेंगे। बट हम इस एक कार्बन को इधर की साइड शिफ्ट करेंगे, तो C एंड C ये फॉर्म हो जाएगी। अब आप देखो इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2, इधर भी 2 कार्बन पे कोई चेन पॉसिबल नहीं है, तो इसका ओनली 1 आइसोमर्स होगा। तो बताइएगा टोटल कितने आइसोमर्स हो गए? 4, 2, 6, 1, 7। तो इसका आंसर होगा बी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेट, ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। स्टीरियो को काउंट नहीं करना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिससे केवल 2 ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता हो। तो पहला लिया है एन ब्यूटेन, तो 1, 2, 3, 4, इसमें ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ओनली 2 टाइप के हाइड्रोजन है, तो इससे केवल 2 टाइप का मोनोक्लोरो डेरिवेट पॉसिबल है। बी ऑप्शन में देखें 2, 3 डाई मिथाइल पेंटेन, 1, 2, 3, 4, तो ये 5 हो गया। 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, सॉरी ये 3 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये दोनों 3 डिग्री अलग हो जाएंगे, और ये आपका 2 डिग्री हो गया। इसका मतलब यहाँ पर तो आपके 2 नहीं 2 से मोर होंगे। बेंजीन हमें पता है, बेंजीन के अंदर अगर हम बात करें मोनोक्लोरो, तो बेंजीन के मोनोक्लोरो से केवल एक ही बनेगा, ये भी रॉन्ग हो गया। अगला आता है नियोपेंटेन, ये होता है नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन है। अब आप देखो नियोपेंटेन में सभी कार्बन 1 डिग्री है, तो यहाँ से केवल 1 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी एल्किन्स ओनली स्ट्रक्चरल्स आर पॉसिबल विद मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8। आपको मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है C4H8, और आपको C4H8 के ओनली स्ट्रक्चरल, ध्यान दें ओनली स्ट्रक्चरल और ओनली एल्कीन, इस फॉर्मूले से केवल एल्कीन, और वो भी कौन सी एल्कीन? स्ट्रक्चरल एल्कीन का फॉर्मेशन करना है। तो देखिएगा कितने एल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो 4 कार्बन का 1, 2, 3, 4, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, फिर हम 4 कार्बन की चेन में एक बार डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे। तो हमें पता है 4 कार्बन की 2 फॉर्म होती है, एक एन फॉर्म, एक आइसो फॉर्म। एन फॉर्म में हम 2 आइसोमर्स बनाएंगे, एक बनेगा एन और एक बनेगा 1 ब्यूटीन, एक बनेगा 2 ब्यूटीन। अब हम इसकी आइसो फॉर्म लेते हैं, तो ये इसकी आइसो फॉर्म हो गई, और आइसो फॉर्म में हम डबल बॉन्ड केवल एक ही पोजीशन पर लगा सकते हैं। तो बताइएगा टोटल कितना आइसोमर्स हो गए? 1,
2 3, तो इसके टोटल 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, तो इसका आंसर होगा बी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब राइट है। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर कीटोन और एल्डिहाइड है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है और बच्चा इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल देता है। बट हमने कहा था कि आइसोमर्स में सबसे फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट है। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो वो कभी आइसोमर्स नहीं होंगे। तो ज़रा आप चेक कीजिएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है और अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो ये तो आइसोमर्स होने का चांस ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 2। अब आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है और 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है। ध्यान दें, यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होगी क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एमआई भी नहीं होगी। अब तो या तो चेन होगी या पोजीशन होगी। चेन इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो इसका मतलब कौन सी आइसोमेरिज्म है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 और 3 पोजीशन पर आ रहा है और यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 और 4 पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका आंसर होगा बी। सी आंसर भी इसका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि ये अमाइड है, ये तो अमाइड है और ये एल्डिहाइड और अमाइन है, तो ये फंक्शनल आइसोमर तो है बट पोजीशन नहीं है, क्योंकि फंक्शनल के साथ साथ पोजीशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मिनिमम कार्बन एटम रिक्वायर्ड फॉर एलिफेटिक 2 डिग्री अमाइन टू शो चेन आइसोमेरिज्म, अर्थात चेन आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए एलिफेटिक 2 डिग्री अमाइन में कितने कार्बन चाहिए। तो ध्यान दें, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 डिग्री अमाइन के लिए हम रखेंगे सी, तो सबसे फर्स्ट हम रखेंगे ये 2 डिग्री अमाइन, इसमें चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। फिर हम एक साइड कार्बन को इंक्रीज करेंगे, अब भी चेन नहीं होगा। अब हम यहाँ पर 3 कार्बन को रखेंगे, तो अब आप देखो 3 कार्बन को रखने पर क्या चेन में चेंज होगा, तो यहाँ पर अभी भी चेन में चेंज नहीं होगा। तो अब हम यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 एंड सी। हाँ, 4 कार्बन तो ये हो गए और एक कार्बन ये हो गया, टोटल कितने कार्बन हो गए 5 कार्बन के रखने पर चेन में चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी। कैसे चेन में चेंज हो जाएगा, सी एंड सी, तो यहाँ पेरेंट चेन 1 2 3 कार्बन का होगा और यहाँ पेरेंट चेन 1 2 3 4 कार्बन का होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी 5। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है कि इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर ये फंक्शनल आइसोमर है तो सबसे पहले इनमें फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, तो यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप और यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए FI नहीं होगा। अब अगर FI नहीं होगा तो फिर क्या होने का चांस है, MI, तो अब हम MI चेक करेंगे। MI के लिए चेन, तो देखो इधर ऑक्सीजन के साथ ये चेन है और इधर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बेंजीन रिंग है, इसका मतलब चेन में चेंज है, और अगर चेन में चेंज है तो ये क्या होंगे, MI, मेटामेरिज्म। MI के साथ साथ में ये CI और PI भी हो सकता है, बट हमने कहा था प्रायोरिटी हम किसको रखते हैं, MI को, तो इसका आंसर होगा MI। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ब्रांच चेन आइसोमर्स ऑफ ए हाइड्रोकार्बन हैविंग मोलिकुलर मास 72, you give only one isomeric alkyl halide after monosubstitution, the hydrocarbon is। कहने का मतलब आपका कोई हाइड्रोकार्बन है, उस हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर वेट है 72, कितना है 72, और उसका जब हमने मोनोक्लोरिनेशन कराया तो उससे ओनली एक ही मोनो आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड बनता है, इसका मतलब उसमें ओनली 1 टाइप का हाइड्रोजन है। तो बताओ वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा।
तो देखो सी तो रॉन्ग है क्योंकि हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब आती है बात नियोपेंटेन, नियोहेक्सेन और आइसोओक्टेन। अगर हम नियोहेक्सेन की बात करें तो सी 1 2 3 4 5 6, इसमें आप देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, यहाँ पर 2 टाइप के हैं, इसलिए ये तो रॉन्ग है। आगे बात आती है आइसोओक्टेन, तो आइसोओक्टेन में भी पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा नियोपेंटेन, क्योंकि नियोपेंटेन में ओनली 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं, तो इससे ओनली 1 स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब 1 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल ऑफ C5H12O। C5H12O के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे? तो आप देखो C5H12O का मतलब क्या हो गया? अल्कोहल और ईथर। तो इसके हम आइसोमर्स बनाएंगे, पहले अल्कोहल। तो अल्कोहल में देखिएगा 5 कार्बन का चेन है, उस पर OH है, तो 5 कार्बन चेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 8। तो टोटल 8 आइसोमर्स तो अल्कोहल के हो जाएंगे। अब बात आती है ईथर, तो अब आप ईथर में देखिएगा COC। पहले 4 कार्बन और 1 कार्बन को इधर रखेंगे। अब हमें पता है कि 4 कार्बन के कितने आइसोमर्स होते हैं? 4 आइसोमर्स होते हैं, तो 4 तो ये हो गए। अब हम इधर 1 कार्बन रखेंगे, 1 कार्बन को शिफ्ट इधर करेंगे, तो क्या बन जाएगा? COCC। अब इधर कितने कार्बन का चेन हो गया? 3 कार्बन का चेन हो गया। अब आप देखो इधर 3 कार्बन का चेन हो गया, तो इसके 2 आइसोमर्स और बन जाएंगे, तो यहाँ से टोटल 2 आइसोमर्स और हो गए। अब आप देखिएगा अगर हम 1 कार्बन को इधर शिफ्ट करते हैं तो इधर 3 हो जाएंगे। अब आइसोमर्स में पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो बताइएगा टोटल कितने हो गए? 8 4 12 13 14, तो टोटल 14 आइसोमर्स हैं, जिसमें 8 अल्कोहल के और 6 ईथर के हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड आउट रिलेशनशिप फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड के बीच में आपको रिलेशनशिप पता करना है। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट में ये है आपका एस्टर, साइक्लिक एस्टर, और यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है साइक्लिक एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नंबर 2, आप देखो यह है आपका कीटोन और हेलोजन, और यह है एसिड हैलाइड, तो इनके बीच में भी क्या रिलेशन है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। नेक्स्ट में देखिएगा आप लोग, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप एसिड है, यहाँ पर भी एसिड है, फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, तो चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहाँ 5 का चेन है, यहाँ 4 का चेन है, चेन में डिफरेंस है, चेन में डिफरेंस है तो क्या होगा? चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट में देखिएगा ये है आपका साइक्लिक एस्टर और ये है कीटोन और ईथर, तो इनमें भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड। इन दोनों कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमें ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप साइनाइड एल्डिहाइड है, यहाँ भी साइनाइड और एल्डिहाइड है, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं है। अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है तो Mi भी नहीं है यहाँ, क्योंकि Mi एल्डिहाइड और साइनाइड नहीं करते, तो अब या तो चेन है या फिर पोजीशन है। अगर हम यहाँ चेन का सिलेक्शन करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन होगा, चेन में चेंज है, और अगर चेन में चेंज है तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? चेन आइसोमेरिज्म। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन। ध्यान रखना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12, विच ऑल गिव एन हेक्सेन, जिससे एन हेक्सेन का फॉर्मेशन होता हो, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। कहने का मतलब यह है कि एल्कीन है, इस एल्कीन का रिडक्शन कराना है
निकल Pd और Pt के साथ एल्केन का फॉर्मेशन होगा सिंगल बॉन्ड, और वो जो सिंगल बॉन्ड बनेगा वो बनेगा एन हेक्सेन की फॉर्म में। अगर ये एन हेक्सेन की फॉर्म में बनेगा तो आपकी डबल बॉन्ड भी एन की फॉर्म में होगा। तो सिंपल सी बात है, हम 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाएंगे। तो ये 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन हो गया, और एक और स्ट्रेट चेन बनाएंगे। आप देखो, ये हो गया 1 ब्यूटी 1 हेक्सीन, ये हो गया 2 हेक्सीन, और ये हो गया 3 हेक्सीन। तो टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे? 3। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी आइसोमेरिक जेमिनल डाई हैलाइड, मतलब जेम डाई हैलाइड, ऐसे डाई हैलाइड जो एक ही कार्बन पर हो उन्हें जेम डाई हैलाइड कहते हैं, आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड हैविंग C3H6Cl2, जो C3H6Cl2 स्ट्रक्चर को रखता है। तो इसके कितने आइसोमेरिक होंगे? तो पहले 3 कार्बन का चेन 1 2 3, पहले दोनों को एक पर रखेंगे, फिर एक को फिक्स रखेंगे, एक को रोटेट करेंगे, एक को फिक्स रखेंगे, एक को रोटेट करेंगे। अब हम आगे रोटेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? दोनों को बीच वाले कार्बन पे ले आएंगे। तो बताओ कितने आइसोमर्स हो गए टोटल? तो अब आप देखो 1 2 3 4, टोटल 4 आइसोमर्स हो गए। लेकिन हमें कौन से बताने हैं? जेम वाले। तो बताओ ये कौन सा होगा? जेम। ये कौन सा होगा? विस। ये विस भी नहीं होगा। और ये कौन सा होगा? जेम। तो बताओ कितने जेम बने? 2 जेम बने। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच इज मेटामेरिक ऑफ द कंपाउंड पी। आपको बताना है कंपाउंड पी का इनमें से मेटामेरिक कौन सा है। तो कंपाउंड पी यह है आपका, इसका मेटामेरिक हमें फॉर्म बतानी है। तो आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर, और ईथर पर एमाई होती है। तो अब आप ज़रा देखो, इसमें भी ईथर है, इसमें भी ईथर है, इसमें भी ईथर है, इसमें भी ईथर है, मतलब सभी में हो सकती है। बट आप देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के इस साइड में एक कार्बन का चेन है, यहाँ भी एक ही कार्बन का चेन है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी एक ही कार्बन का चेन है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी एक ही कार्बन का चेन है, पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर 2 कार्बन का चेन है, यहाँ पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा डी। इसी के साथ आपका ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।